कोई बजटिंग की बातें हम कर रहे थे, कोई टाइप्स और बजट हमने डिस्कस करना शुरू किए थे। सेल बजट कैसे बनेगा? बजटेड सेल यूनिट इनटू प्राइस पर यूनिट। प्रोडक्शन बजट कैसे बनेगा? सेल माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। मटेरियल यूजेज बजट, प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू मटेरियल यूज्ड पर यूनिट। और मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल यूज्ड माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। और ये 4 बजट कल हमने बनाना सीख लिए थे, ऐसी बात है। एक क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, उसमें अगर हम वापस आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में कवर कर रहे थे हम, और करते करते हम कोई पार्ट ए उसका करके सेल बजट हमने बना दिया, पार्ट बी प्रोडक्शन बजट हमने बना दिया, पार्ट सी डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट हमने बना दिया, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट इन अमाउंट हमने बना दिया। और हमारे पास 2 बजट बनाना रह गए थे, एक लेबर बजट और एक फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट। लेबर बजट हमें बनाना है, लेबर बजट हमें बनाना है। पार्ट ई, लेबर बजट कैसे बनाएंगे? लेबर बजट बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं बजटेड आवर्स इनटू लेबर रेट, आवर्स इनटू लेबर रेट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? लेबर बजट बन जाता है। मीन बजटेड आवर्स इनटू लेबर रेट। क्यों? लेबर रेट आवर्स पे डिपेंड अप्लाई होता है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, लेबर रेट तो दिया गया, लेबर रेट दिया गया 4, 3, 4.2 तीनों प्रोडक्ट का, लेकिन बजटेड आवर्स नहीं दिए गए हमें। लेकिन उसने हमें बता दिया कि आवर्स पर यूनिट इतने इतने लगते हैं, सेल के यूनिट पे या प्रोडक्शन के यूनिट पे? प्रोडक्शन के यूनिट हमारे पास हैं, क्या कहला है उसमें? अगर हम ये लेबर आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? बजटेड आवर्स आ जाएंगे। क्या कहला? तो क्या किया हमने जी? हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी। हमने क्या लिया जी? प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन बजट हमने कल बनाया था, क्या कहला? कितने थे? एक 22,000, 50,000, 30,000, क्या कहला? और हमारे पास लेबर आवर्स पर यूनिट दिए गए हैं, क्या कहला? लेबर आवर्स पर यूनिट ए के दिए गए हैं 4, 5, सी के 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? यहाँ से बजटेड आवर्स आ जाएंगे, और बजटेड आवर्स हमारे पास कितने आ गए? 88,000, 250,000, 150,000। तो इसमें हम क्या कर देंगे? लेबर रेट हमारे पास दिया गया, वो मल्टीप्लाई कर देंगे 4.20। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? बजटेड लेबर। एटी 8 इंटू 4, 352,000, 750,000, 630,000। इसमें कोई चीज़ समझ आ गई हो? कि बहुत औखी बात तो नहीं कर दी हमने? जी अब आ गया पार्ट एफ, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट आपको बनाना है।
क्लोजिंग इन्वेंट्री बजट बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे? जी क्या करेंगे हम, फिनिश गुड इन्वेंट्री यूनिट लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे बजटेड कॉस्ट पर यूनिट के साथ। फिनिश गुड इन्वेंट्री यूनिट लेंगे जो हमारे पास तीनों ए बी सी प्रोडक्ट के दिए गए हैं, 10,000, 15,000, 6,000। क्या कहला है? और हमें क्या चाहिए? बजटेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। बजटेड कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए? फिनिश गुड में कौन कौन सी कॉस्ट होती है? सारी कॉस्ट होती है। मटेरियल भी होता है, लेबर भी होता है, ओवरहेड भी होता है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? पर यूनिट बजटेड कॉस्ट आएगी। हाँ, मटेरियल 5 तरह के यूज़ हो रहे हैं। लेबर भी है हमारे पास, ओवरहेड भी दिया गया इस क्वेश्चन में, देखिएगा ओवरहेड भी लास्ट लाइन में दिया गया जो कि लेबर आवर्स पे अप्लाई होंगे, और लेबर आवर्स पर यूनिट हमारे पास दिए गए, हम पर यूनिट निकालने जा रहे हैं। तो क्या निकालने जा रहे हैं हम? यूनिट कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं अब हम? यूनिट कॉस्ट। मटेरियल जो 5 तरह के हैं, प्रोडक्ट हमारे पास 3 तरह के हैं। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। और मटेरियल 5 तरह के हैं। एक मटेरियल है जी 250, एक है 150, एक है 50, एक है 45 और एक है 40। और ए में कौन सा मटेरियल कितना लगेगा वो उसने बता दिया हमें, केजीज या यूनिट्स भी, और उसकी प्राइस पर यूनिट क्या है वो भी हमें बता दी गई है। ऐसे ही है, क्या कहला है? तो अगर हम देखें तो 250 कितना लगेगा? 3 लगेगा, और उसकी प्राइस भी हमें बताई गई है कितनी? 3 ही, तो ये लगेगा 9 का। ए में 150 कितना लगेगा? 2, और प्राइस भी 2 है, तो ये कितने का लगेगा? 4 का। 50 कितना लगेगा? नहीं लगना। 45 नहीं लगना। 40 कितना लगेगा? 5। प्राइस कितनी है? 3.25 थे, कितने का? 16.25। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल मटेरियल कॉस्ट। हाँ, टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 29.25। अब और क्या लगना है इसमें? लेबर और ओवरहेड। क्या ख्याल है? तो लेबर में आ गए। लेबर कितनी लगेगी? ए में कितने आवर्स लगेंगे? 4 आवर्स। रेट कितना है? 4 ही, तो 16 की लगेगी लेबर। ओवरहेड, ओवरहेड का रेट दिया गया ऑन लेबर आवर्स। लेबर आवर्स कितने हैं? 4 ही, और रेट क्या है? 2 है, तो कितने का लगेगा? 8 का। तो आपके पास आ गई क्या? टोटल यूनिट कॉस्ट। कितनी? ना कर मिस, 29.25 है, उसमें ऐड करने हैं 24 प्लस 29, 53.25। अब आपके पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री यूनिट्स हैं। यूनिट्स कितने हैं? कितने पहली इन्वेंट्री के? 10,000 है। 10,000 है, तो कितना आ गया? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट कितना? 532,000 ना, 532,500। क्या ख्याल है? बाकी प्रोडक्ट बी और सी का मुझे कैलकुलेट करके दे दें बस। यूनिट इंटू
बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, तो बजटेड कॉस्ट तीनों तरह की हमने ले ली, मटेरियल 5 तरह की ये लगेंगे, इतनी आएगी, लेबर इतने की लगेगी, ओवरहेड इतने की लगेंगे, तो पर टोटल यूनिट कॉस्ट आ गई। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, यूनिट से। कौन सी यूनिट, फिनिश गुड इन्वेंट्री यूनिट जिसका हम बजट बना रहे हैं। तुम्हारे पास क्या आ गया, फिनिश गुड इन्वेंट्री बजट प्रोडक्ट ए का इतना है। अब मुझे आप बी और सी का बता रहे हो, सिर्फ फिगर कैलकुलेट आप खुद करोगे, मैं नहीं कर रहा। कम ऑन फिगर दे दो मुझे। कोई एक तो फिगर दे दो। 600,000 प्राउड बी, दो शहादतें और चाहिए, यही है, एक शहादत और देते हैं बस। 645 आ रहा है, 660,000 आ रहा है, 660,000 आ रहा है, 660,000 लॉक कर दूं, 660,000 ही आ रहा है। मैं कैलकुलेट नहीं करके दूंगा, खुद ही चेक करोगे, आंसर बस दे रहा हूँ आपको। 390 और 390 प्राउड सी का आ रहा है। एक आध शहादत और दे दो, ये भी पक्का कर ली। 390 आ रहा है, पूरा हो गया जी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेशन ही आपने अपनी खुद चेक करनी है, मैं नहीं चेक करवा रहा। चलिए आगे। पेन पेंसिल छोड़ दें और इधर आ जाएं। कुछ लोगों ने FR1 पिछले सेमेस्टर में पढ़ी, कुछ लोगों ने उससे पहले पढ़ी। जिन्होंने उससे पहले पढ़ी उन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक टॉपिक पढ़ा हुआ होगा। पिछले सेमेस्टर में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं था। मीन जब से ये नई स्कीम आई है FR1 से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उड़ा दिया गया। पुरानी स्कीम में जिसी ने कैफ 5 जब FR1 होता था तब अगर FR1 पढ़ी हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी पढ़ा होगा। इनफैक्ट लास्ट टाइम उसका क्वेश्चन भी पेपर में आया था 15 नंबर के लिए, अनएक्सपेक्टेडली। खैर क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आए देखते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल, में अगर परचेजेस को ऐड कर दें और माइनस कर दें क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम नाम देते हैं मटेरियल यूजेज। यही था मटेरियल यूजेज, क्या कहना, मटेरियल यूजेज यही था।
परचेजेस हमने इसी से मटेरियल परचेज निकाला था, मटेरियल यूजेज में ओपनिंग माइनस कर दिया और क्लोजिंग ऐड कर दिया था। यहाँ तक बात समझ आती है सबको, सब एग्री करते हैं? मटेरियल यूजेज। अब इस मटेरियल यूजेज में अगर हम लेबर और ओवरहेड ऐड कर दें तो हमारे पास एक चीज़ आएगी जिसे हम नाम देंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मीन क्या आएगी हमारे पास? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक हो गया। इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड कर दें और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस कर दें तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे नाम देता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और इस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में अगर हम ऐड कर दें ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस कर दें क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बात समझ आती है? ये तो आसान था ना। मटेरियल यूजेज कैसे निकालेंगे? प्रोडक्शन यूनिट इनटू मटेरियल यूज पर यूनिट, या फिर ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। मीन इतना हमारे पास रॉ मटेरियल था, इतना हमने परचेज किया, एंड पे इतना बच गया तो बाकी कहाँ गया? प्रोडक्शन में यूज़ हो गया। रॉ मटेरियल ओपनिंग इतना था, इतना हमने परचेज किया, इतना हमारे पास पड़ा है तो बाकी कहाँ गया? यूज़ हो गया। कहाँ पे? प्रोडक्शन में। क्या ख्याल है? मटेरियल यूजेज में लेबर भी ऐड कर दें, मीन इतना प्रोडक्शन में मटेरियल यूज़ हुआ, इतना प्रोडक्शन में मटेरियल यूज़ हुआ, लेबर और ओवरहेड भी ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मीन ये चीज़ बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई है। ठीक हो गया। उसमें अगर हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड कर दें और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आती है? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का फार्मूला आपने सीख लिया। क्या फार्मूला है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में अगर हम ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड कर दें, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये फार्मूला हमने ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल में भी सीखा है। वर्किंग कैपिटल में भी सीखा है हमने। क्या कहना है? और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास हो तो हम वहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी निकाल सकते हैं। कैसे? ओपनिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर देंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे। ठीक है? ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। ये जो होती है मटेरियल प्लस लेबर, इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। मटेरियल प्लस लेबर को प्राइम कॉस्ट का नाम भी दिया जाता है। दिस मीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट क्या है? मटेरियल प्लस लेबर। मटेरियल प्लस लेबर, ये बात समझ आती? मटेरियल जो यूज़ हुआ और प्लस लेबर, ये क्या है? प्राइम कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसके इक्वल है? प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट क्या है? मटेरियल प्लस लेबर। इजी। एक क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, करना क्या आपको? द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आपको जो है वो कैलकुलेट करनी है। शोइंग द बजटेड परचेज ऑफ मटेरियल and the adjustment for inventories of material, work in process and finished goods.
सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट आपको बनानी है, जिसके अंदर बजटेड परचेज, मटेरियल यूज, मटेरियल का इन्वेंट्री के बैलेंसेस, वर्क इन प्रोसेस के बैलेंसेस, फिनिश गुड्स के बैलेंसेस, ये आपने शो करने हैं। मीन आपको पूरा का पूरा ये बनाना है। डेटा आपके पास है। कंपनी प्लान्स टू बजट अर्निंग ऑन 6% ऑन कैपिटल शेयर कैपिटल ऑफ 6 मिलियन। ये अर्निंग क्या होती है? प्रॉफिट। मीन 6 मिलियन का कंपनी का शेयर कैपिटल है, तो उस पर 6% कंपनी जो है वो क्या करती है? प्रॉफिट बजटेड है। कितना प्रॉफिट बना? कितना? 360,000। Budgeted sales are 3.6 million and expense budget are as follows. Marketing expense 11% of sale है, सेल हमारे पास दी गई है। एडमिन एक्सपेंस 10% ऑफ सेल है। फाइनेंशियल एक्सपेंस 1% ऑफ सेल है, मीन इंटरेस्ट वगैरह। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 50% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 50% क्या होगी? डायरेक्ट लेबर। मीन इसका 50% क्या होगी? डायरेक्ट लेबर। मीन अगर ये ए है तो ये क्या होगा? 50% ऑफ ए। ठीक हो गया? मटीरियल इशूड फॉर द बजट प्रोडक्शन विल कॉस्ट ₹750,000। ठीक है। मटीरियल इशूड कहां पे इशू होता है? प्रोडक्शन में, हवा में नहीं। कहां पे इशू होता है? प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में जो मटीरियल इशू हुआ है, मीन जो मटीरियल यूज हुआ है वो कितना है? 750,000। क्या ख्याल है? Therefore, any saving in manufacturing cost will have to be in factory overhead. Inventories are to be as follows. Finished good का opening balance इतना, closing balance इतना, work in process का opening इतना, closing इतना, raw material का opening इतना, closing इतना। Good luck everybody, आपने cost of good sold identify करनी है। सिंगल एंट्री एक टॉपिक होता था FR1 में, जो नई स्कीम में ओमिट कर दिया गया। लेकिन ओमिट करने के बाद ICAP एग्जामिनर्स ने कहा कि अब हम हर टॉपिक को सिंगल एंट्री बनाएंगे। मीन सरप्राइजेस फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन भी लाइक सिंगल एंट्री है। फिगर्स आपको आइडेंटिफाई करनी है सारी। तो देखो कौन कौन सी पहले हैं वो पुट कर दो, उसके बाद बैलेंसिंग निकाल के सारी निकल आएंगी।
जी आ जाए इधर ज़रा। ये फिगर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो सारी हमने पुट कर दी। इनमें से आप देखना क्या कोई फिगर आइडेंटिफाई की जा सकती है। अगर मटेरियल यूजेज आपके पास है तो परचेजेस आप आइडेंटिफाई कर ले सकते हो। 720 कैसे, जो माइनस हो रहा है वो ऐड हो कर दो और जो ऐड हो रहा है उसको माइनस कर दो। किस में से? इसमें से। तो आपके पास क्या आ गया? 720। और अकाउंटिंग में हमने सीखा था जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसे हम यूँ करके सर्कल कर देते हैं। ठीक हो गया। अब और कोई फिगर आइडेंटिफाई की जा सकती है? ओवरहेड्स गिवन है, ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है। कितने की गिवन है सर? नहीं कैलकुलेट हो सकते मिस, कैसे कैलकुलेट करोगी? वो तो एक्सपेंसेस हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात हो रही है। मार्केटिंग एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस है, दीज आर नॉट प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप ओवरहेड यूज़ करोगे। अब क्या करें? उसने आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको सेल दी हुई है, आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई है, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हो। कैसे? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल अगर हम माइनस करें तो आपके पास एक चीज़ आती है, इसे नाम दिया जाता है जीपी। उसमें से अगर आप एक्सपेंसेस माइनस करें तो आपके पास एक चीज़ आती है प्रॉफिट। सेल आपके पास दी गई है कितनी? 3.6 मिलियन, 3600। प्रॉफिट आपके पास दिया गया कितना? 360 आपने निकाला था। कैसे निकाला था सर? 6% ऑफ 6 मिलियन। क्या कह रहा? एक्सपेंसेस भी आपको दिए गए हैं। सेल का कितना? 11% एक, 10% एक, 1% एक, तो टोटल मिला के कितना बन गया? 22%। टोटल मिला के तीनों कितने बन गए? 22%। किसका? 3600 का। तो 3600 का 22% अप्लाई कर दो, कितना बन गया? 792। तो ये इसमें ऐड कर दो तो आपके पास जीपी आ जाएगा कितना? 1152। तो उसमें से ये माइनस कर दो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी कितनी? कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई है? 2448। क्या कह रहा है? इस 2448 को यहां पे रख दो। अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ गई। जो माइनस हो रही है उसे ऐड करो और जो ऐड हो रहा है उसे माइनस करो, तो कितना आ गया? 2508। ये ऐड करो, ये माइनस करो, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 2568। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो उसका 50% लेबर है, वो कितनी है? 1284। तो ओवरहेड आपके पास आ जाएंगे कितने? इसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करो, तो ये आ जाएगा 534। कहानी खत्म होगी। 534 या 1534? ओवरहेड्स कितने आते हैं? 534 या 1534? 534 ही आएंगे। ठीक होगी, ठीक होगी। 750 प्लस 1284 प्लस 534। क्या कह रहा? क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन से? हमने सीखा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस चीज़ के इक्वल है। सिर्फ ये चीज़ हमने सीखी है मेनली यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस चीज़ के इक्वल है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल है किस चीज़ के? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड इक्वल है किस चीज़ के? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, जो हमने वर्किंग कैपिटल में भी सीखा हुआ था। लेकिन आज हमने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर का एक नया फार्मूला सीखा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड कर दें, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस कर दें, तुम्हारे पास क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये क्वेश्चन करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये एक फार्मूला था आपको सिखाना, या थोड़ा सा बताया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल यूज जो हुआ है प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, मीन प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। बात समझ आती है? चलिए आगे चलें जी, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिलेगा तो कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स अब हम कवर करेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 4 आपने कर लिया था, 5 आपको दिया था कल, फोटो कापीज कल मैंने आपको दी थी, उसके अंदर क्वेश्चन 5 6 7 भी थे। आज हमने प्राइम कॉस्ट क्या होती है ये कॉन्सेप्ट सीखा। प्राइम कॉस्ट मटेरियल प्लस लेबर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, प्राइम प्लस ओवरहेड या मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल यूजेज। कॉस्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कैसे निकालेंगे, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में ऐड करेंगे और क्लोजिंग माइनस कर देंगे। नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कैसे निकालेंगे, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग माइनस कर देंगे फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। ठीक हो गया। अब कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ने हैं। प्योर फिक्स कॉस्ट, प्योर वेरिएबल कॉस्ट, and semi-variable cost. Pure fixed cost, pure variable cost and semi-variable cost. Pure fixed cost क्या है? एक ऐसी कॉस्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से चेंज नहीं होगी, फिक्स ही रहेगी। ऐसी कॉस्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से चेंज नहीं होगी, फिक्स ही रहेगी। लाइक एडमिन एक्सपेंस आप कह सकते हो क्या होती है, प्योर फिक्स कॉस्ट होती है। आप यूनिट कम बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ, मीन लेवल ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा हो कम हो ये चेंज नहीं होती, ये उतनी ही रहती है जितनी पहले थी। 10,000 यूनिट बना रहे हो फिर भी ये 50,000 है, 15,000 यूनिट बना रहे हो फिर भी ये 50,000 है, तो उसे क्या नाम देंगे, प्योर फिक्स कॉस्ट। दैट विल नॉट चेंज एज पर लेवल ऑफ चेंज। ये बात समझ आती। प्योर वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एक ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होगी और उसी प्रोपोर्शन से चेंज होगी। मीन 10,000 अगर आप यूनिट बना रहे हो तो अगर वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है वो 2 है पर यूनिट, तो 15,000 यूनिट बनाने पे भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 2 ही आएगी। मीन लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज करोगे यूनिट के साथ ये चेंज होगी और उसी प्रोपोर्शन से चेंज होगी, मीन पर यूनिट सेम रहेगी। मीन ऐसी वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट सेम रहे, चाहे आप जितने भी यूनिट बनाओ पर यूनिट वो सेम रहे, तो उसे क्या नाम देंगे, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। ये नहीं कि यूनिट बढ़ाए तो ये कम हो जाएगी, ऐसे नहीं है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एक ऐसी कॉस्ट है जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। इसका फिक्स्ड एलिमेंट एक्टिविटी लेवल चेंज होने से, यूनिट चेंज होने से नहीं चेंज होगा, हाँ जो वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन है वो चेंज होगा। प्योर फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने से कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। प्योर वेरिएबल
नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने से चेंज आएगा और पर यूनिट सेम ही रहेगी। और सेमी वेरिएबल जो पर यूनिट सेम नहीं रहेगी, क्यों? इसके अंदर कुछ फिक्स्ड एलिमेंट भी होगा और कुछ वेरिएबल एलिमेंट भी होगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 मिला, हाँ, उसको अभी स्टेप को छोड़ देना। अभी स्टेप की हमने कोई बात नहीं की, अभी सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, प्योर फिक्स्ड, प्योर वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। जी क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम आए, रिक्वायर्ड prepare a statement of the budgeted cost allowance for quarter 3. The activity level during quarter 3 were sale 14,500 unit and production 15,000 unit. क्या करना आपको? budgeted cost बजट बनाना है क्वार्टर 3 का। कौन सी कॉस्ट? सारी कॉस्ट। क्या करना है आपको? कॉस्ट बजट बनाना है किस चीज़ का? क्वार्टर 3 का। कैसे? जैसे हमने वो पीछे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट बनाया था, हर तरह की कॉस्ट ली थी उसमें हमने। यहाँ पे देखना है क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट है, सारी कॉस्ट का हमने क्या करना है? क्वार्टर 3 का बजट बनाना है। और क्वार्टर 3 के जो सेल यूनिट हैं वो कितने हैं? 14,500। बजटेड सेल्स इतनी हैं और बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 15,000। मीन प्रोडक्शन या सेल बजट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो उसने ऑलरेडी दे दी है। आपको सिर्फ क्या करना है? कॉस्ट बजट बनाना है। कौन सी कॉस्ट? सारी की सारी। लॉ ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल बजट एंड फ्लेक्स्ड बजट फॉर एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ ईयर 3 वर एज फॉलोस। ये फ्लेक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट क्या होते हैं? ऐसे बजट जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मीन जिनमें आप बाद में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहो तो वो भी इजीली चेंज हो सकें। मीन रिजिड नहीं है, मीन फ्लेक्सिबल है, मीन बाद में इनमें कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं। सो कंपनी क्या करने जा रही है? कोई फ्लेक्स बजट बनाने जा रही है क्वार्टर 3 का। नहीं, फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ ईयर 3 वर एज फॉलोज, मीन पहले 2 क्वार्टर का ये है और क्वार्टर 3 का आपको बनाना है। फ्लेक्स बजट क्वार्टर 1 एंड 2 का है जी, सेल यूनिट 9,000, क्वार्टर 2 के 14,000 और क्वार्टर 3 के कितने हैं? 14,500 बजटेड सेल्स यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट क्वार्टर 1 के 10,000, क्वार्टर 2 के 13,000 और क्वार्टर 3 के कितने हैं आपके पास? 15,000 बजटेड प्रोडक्शन यूनिट है। बजट कॉस्ट अलाउंस मीन कौन सी कॉस्ट का आपको बजट बनाना है? 1 2 3 4 5 कॉस्ट उसने दे दी आपको। पहली कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 130 क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2 की 169, तो क्वार्टर 3 की आपको निकालनी है। और उसके बाद प्रोडक्शन लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड दोनों क्वार्टर की सेम है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन 5 कॉस्ट में से सिर्फ मुझे ये आइडेंटिफाई करके दे सकते हो कौन सी प्योर फिक्स कॉस्ट है, कौन सी प्योर वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी प्योर फिक्स्ड है, कौन सी प्योर वेरिएबल है और कौन सी सेमी वेरिएबल है। जी डायरेक्ट मटेरियल को अगर हम देखें 130,000 है, इसको हम चेक करेंगे किसके साथ? प्रोडक्शन यूनिट के साथ। तो प्रोडक्शन यूनिट का ये कितना बन रहा है? 13 पर यूनिट। और क्वार्टर 2 में देखो 169 अगेंस्ट 13,000 प्रोडक्शन यूनिट, ये भी कितना बन रहा है? 13 ही पर यूनिट। दिस मीन ये क्या है? प्योर वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें कोई फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है। ये क्या है? प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। ये बात समझ आती है? प्योर वेरिएबल कैसे है ये? क्यों? पर यूनिट जो है वो सेम हो रहा है यूनिट चेंज होने से। ये क्या है? प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। चलें आगे। प्रोडक्शन लेबर की अगर हम बात करें तो 74, इसका ताल्लुक सेल यूनिट के साथ हो गया या प्रोडक्शन यूनिट के साथ? प्रोडक्शन यूनिट के साथ। प्रोडक्शन यूनिट के साथ अगर आप ये चेक करो तो कितने परसेंट बन रही है? 7.4। अब अगर आप क्वार्टर 2 की चेक करो 81,500 अगेंस्ट 13,000 यूनिट, ये कितनी बन रही है? 6.2। दिस मीन ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये क्या है? सेमी वेरिएबल है। इसके अंदर कुछ फिक्स्ड एलिमेंट भी है, कुछ वेरिएबल है। क्यों? पर यूनिट सेम नहीं आ रही।
जिसकी पर यूनिट सेम आ रही है, एक्टिविटी लेवल चेंज होने से वो प्योर वेरिएबल है, क्या कह रहा है, और इसकी पर यूनिट सेम नहीं आ रही वो क्या है, सेमी वेरिएबल में इसके अंदर कुछ फिक्स्ड एलिमेंट भी है, वो कितना है देखेंगे कैसे भी निकालना है, और वेरिएबल कितना एलिमेंट है वो भी देखेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड देखें 88,000 अगेंस्ट प्रोडक्शन यूनिट 10,000 8.8 और 109 अगेंस्ट 13,000 8.4, तो ये भी क्या है, सेमी वेरिएबल। क्यों? क्योंकि पर यूनिट सेम नहीं है, पहले क्वार्टर की 8.4 है और दूसरी की 8.4 है, पहले की 8.8 है दूसरी की 8.4 है। एडमिन ओवरहेड को देखा जाए तो सेम है, एक्टिविटी लेवल चेंज होने के बावजूद, तो ये क्या है, प्योर फिक्स कॉस्ट। ये क्या है, प्योर फिक्स कॉस्ट। किसी को ये समझ ना आ रही हो कि कैसे एक सेमी वेरिएबल, कैसे प्योर वेरिएबल, कैसे प्योर फिक्स कॉस्ट निकल रही है। और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो 29,700 अगेंस्ट सेल यूनिट को देखेंगे या प्रोडक्शन यूनिट को, सेल यूनिट को, क्यों इनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं है। कितने परसेंट, 3.3, क्वार्टर 2 2.5, तो ये भी क्या है, सेमी वेरिएबल। सो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास प्योर वेरिएबल है, प्रोडक्शन लेबर सेमी वेरिएबल है, प्रोडक्शन ओवरहेड सेमी वेरिएबल है, एडमिन ओवरहेड प्योर फिक्स है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेमी वेरिएबल है। यहाँ तक सब मेरे साथ इत्तेफाक कर रहे हैं। क्यों ये ऐसे है, ये बात समझ आ रही है। सेमी वेरिएबल मीन जहाँ पे पर यूनिट सेम नहीं रहेगी। डायरेक्ट मटेरियल में पर यूनिट 13 दोनों क्वार्टर में सेम रही, तो इसलिए वो क्या है, प्योर वेरिएबल। प्रोडक्शन ओवरहेड में 7.4 क्वार्टर 1 की पर यूनिट थी, जबकि क्वार्टर 2 की 7.4 नहीं 6 पॉइंट समथिंग है, तो वो क्या है, सेमी वेरिएबल। एडमिन ओवरहेड सेम है, तो ये क्या है, प्योर फिक्स। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों क्वार्टर की सेम नहीं थी, तो ये भी क्या है, सेमी वेरिएबल। द कॉस्ट स्ट्रक्चर इन क्वार्टर्स 1 and 2 आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ड्यूरिंग क्वार्टर 3 एज फॉलोस। मीन अगर कोई प्योर फिक्स है तो क्वार्टर 3 में भी वो उतनी ही रहेगी, प्योर वेरिएबल है तो पर यूनिट क्वार्टर 3 में भी उतना ही रहेगा। लेकिन अगर कोई सेमी वेरिएबल है तो वो देखना पड़ेगा फिक्स्ड एलिमेंट कितना है, वो उतना ही रहेगा। हाँ, बाकी वेरिएबल एलिमेंट आपको देखना पड़ेगा, यूनिट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। कहता है द वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट बिहेव इन अ लीनियर फैशन इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। मीन जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिनमें वेरिएबल प्रोपोर्शन है, तो वो सेम उसी प्रोपोर्शन से वॉल्यूम के साथ ही चेंज होगा, पर यूनिट सेम ही रहेगा। जैसे डायरेक्ट मटेरियल का 13 था पर यूनिट, तो क्वार्टर 3 के लिए भी क्या होगा, पर यूनिट 13 ही होगा, सिर्फ यूनिट आपके चेंज होके 15,000 हो गए। क्या ख्याल है? However, for production output in excess of 14,000 यूनिट्स, अगर कहीं पे आप 14,000 यूनिट से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्शन लेबर इंक्रीज बाय 50%। तो 14,000 तक तो लेबर का वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा जो पुराना है, लेकिन 14,000 से ऊपर जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो वहाँ पे लेबर का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, 50% से पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ लेबर के लिए, बाकियों के लिए नहीं। प्लीज़ ये नोट करना है, सिर्फ लेबर के लिए, बाकियों के लिए नहीं। मीन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी 50% से सिर्फ लेबर के लिए। कब? जब आप 14,000 से ज़्यादा यूनिट बनाओगे, तो इससे ऊपर 14,000 से ऊपर जितने भी यूनिट बनेंगे, जो कि शायद आपको क्वार्टर 3 में 15,000 बनाने हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगी, 50% से इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज ड्यू टू आर रिक्वायरमेंट फॉर ओवर टाइम वर्किंग, क्योंकि ओवर टाइम रिक्वायर करना पड़ता है। मीन आपकी कैपेसिटी 14,000 यूनिट बनाने की है लेबर की, बाकियों के लिए ओवर टाइम रिक्वायर करना पड़ता है, और ओवर टाइम का रेट 1.5 है शायद। मैं कोई बहुत औखी बातें तो नहीं कर रहा, कॉस्ट वाली बातें कर रहा हूँ। द एक्स्ट्रा अमाउंट इज पेएबल ओनली ऑन द प्रोडक्शन अबव 14,000 यूनिट। इन 14,000 तक तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगी जो हर क्वार्टर में होती है। हाँ, 14,000 से ऊपर जितने भी यूनिट बनाओगे उसके लिए लेबर कॉस्ट 50% ज़्यादा लगेगी।
बाकी नहीं। फिक्स कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल। कौन सी? प्योर फिक्स, जो यहाँ पे क्या है, एडमिन ओवरहेड मीन वो Q3 के भी 26,000 ही रहेंगे। द वेरिएबल एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन वॉल्यूम। ये बात ऊपर भी उसने की, फिर से कर दी। मीन प्योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगी, हाँ लेवल प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, लेकिन पर यूनिट सेम ही रहेगी। द वेरिएबल एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स वॉल्यूम। तो उसने बता दिया कि इसका आपने चेकिंग किसके साथ करनी है, सेल वॉल्यूम के साथ, प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ नहीं। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट बजट बनाना है। कितनी तरह की कॉस्ट है? 5 तरह की कॉस्ट है। कितनी तरह की कॉस्ट है? 5 तरह की कॉस्ट है। तो चलते हैं कॉस्ट बजट बनाने की तरफ। क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट बजट फॉर Q3। कॉस्ट मुझे बताइएगा कौन कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन लेबर, मीन लेबर ही है, सिर्फ उसने कंफ्यूज करने के लिए वर्ड यूज़ कर दिया प्रोडक्शन लेबर। और क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड, मीन वही ओवरहेड ही हैं, कंफ्यूज करने के लिए उसने कह दिया प्रोडक्शन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक हो गया? Q1, Q2, Q3 कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी जा सकती हैं। क्या ख्याल है? अगर आप देखें तो डायरेक्ट मटेरियल था प्योर वेरिएबल, प्योर वेरिएबल था, हाँ, तो ये क्या रहेगा? सेम रहेगा, पर यूनिट इसका सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पे नीचे एक छोटी सी वर्किंग कर लें, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इनका फिक्स्ड एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट सेपरेट निकाल के देखें, क्या कह रहा? वेरिएबल पर यूनिट कितना बनता है, और साथ हम देख लें जी फिक्स्ड कितना बनता है। तो मटेरियल का अगर हम देखें तो इसका बनता ही सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, और वो कितना बनता है? 13 पर यूनिट बनता है। और फिक्स्ड एलिमेंट इसका क्या है? 0। ऐसी है। एडमिन का अगर हम देखें तो इसका वेरिएबल कुछ नहीं है, इसका फिक्स्ड है कितना? 26,000। अब बात आ गई लेबर की। इसका हमने वेरिएबल और फिक्स दोनों एलिमेंट निकालने हैं कि वेरिएबल पर यूनिट कितना है और फिक्स्ड एलिमेंट इसमें कितना है। क्यों? इसका दोनों क्वार्टर में पर यूनिट सेम नहीं आ रहा था, जिसमें ये क्या है? सेमी वेरिएबल। अब लेबर का हमने जो है वो निकालना है वेरिएबल एलिमेंट कितना है और फिक्स्ड एलिमेंट कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, एक वर्किंग 2 में चले गए। अब इसका वेरिएबल एलिमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज करेंगे जिसे हाई लो मेथड का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? हाई लो मेथड का। जिसमें हम क्या करते हैं जी, हाई देखेंगे, लो देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे। अब इस लेबर का जो हाई आपके पास दिया गया है वो कितना दिया गया है? 81,500। क्या ख्याल है? 81,500। लो कितना दिया गया? 74,000। डिफरेंस कितना है? 7,500। अब इसका ताल्लुक किसके साथ है? प्रोडक्शन यूनिट के साथ या सेल यूनिट के साथ?
तो प्रोडक्शन यूनिट का हाई कितना दिया गया आपके पास 13,000 और लो कितना दिया गया 10,000, डिफरेंस कितना है 3,000 का। तो आप क्या करो, इनको आपस में डिवाइड करो तो आपके पास एक पर यूनिट चीज आएगी। $2.5 पर यूनिट, ये क्या है वेरिएबल पोर्शन। मीन सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है उनका वेरिएबल पोर्शन हम कैसे निकालेंगे, हाई लो मेथड के थ्रू। इन वो कॉस्ट देखो, उसमें हाई क्या है लो क्या है। यहाँ पे आपके पास 2 क्वार्टर दिए गए हैं, 4 क्वार्टर होते पिछले, तो हाई और लो वहाँ से लेते। अगेंस्ट एक्टिविटी लेवल वो क्या है प्रोडक्शन यूनिट, उसका हाई और लो, डिफरेंस को आपने क्या करना है आपस में डिवाइड करना। तो आपके पास पर यूनिट ये वेरिएबल पोर्शन आ गया। अब फिक्स पोर्शन निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसी है। अब टोटल कॉस्ट हमारे पास नहीं दी गई, हमने कौन सी टोटल कॉस्ट लेनी है इसमें, तो कोई सी भी एक टोटल कॉस्ट आप यहाँ से उठा लो, चाहे 74 उठा लो, चाहे 81,500 उठा लो, ठीक हो गया। चाहे 74 उठा लो, चाहे 81,500 उठा लो। हमने 75 उठाया, ये हमारे पास एक्स हमने फाइंड करना है। वेरिएबल पर कॉस्ट कितनी है 2.5 इंटू यूनिट्स कितने हैं, इंटू यूनिट्स कितने हैं 74 के अगेंस्ट, मीन लोअर वाले लिया तो यूनिट भी लोअर वाले लेने हैं, और वो कितने हैं 10,000। यहाँ से x आप फाइंड कर सकते हो, x इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, इनको मल्टीप्लाई करो 49,000। तो लेबर के अंदर जो वेरिएबल पोर्शन है वो कितना है 2.5 पर यूनिट, और फिक्स कितना है 49,000। ये बात समझ आई। प्लीज मुझे प्रोडक्शन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन भी निकाल के दे सकते हो, क्या ख्याल है। एडवन का फिक्स्ड है कितना 26,000 और वेरिएबल कुछ नहीं है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग का मुझे फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन निकाल के दे दो प्लीज़। इस तरह से एक वर्किंग 3 बनाओ। ये लेबर की बात हुई थी, तो उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात करो। हाई लो डिफरेंस, $109.88 और हाई लो ये वही रहेगा 13,000, 10,000, 3,000, 21, तो 7 पर यूनिट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कोई सी भी ले लो, सपोज 109,000 ले लो, इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 इंटू 13,000, तो एक्स इज 18,000। एक वर्किंग 4 कर लो किस चीज़ की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। हाई लो डिफरेंस। हाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हैं जी कितने
36,200 और 29,700, 36,200, 29,700 कितना 6,500। अब इसके अगेंस्ट सेल यूनिट लेने हैं, इसके अगेंस्ट प्रोडक्शन यूनिट नहीं लेने। और सेल यूनिट का हाई 14,000 और 9,000, 5,000, 1.5 पर यूनिट और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कौन सी लेनी है 36,200 ले लो, इज इक्वल टू एक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट 1.3 और उसके अगेंस्ट यूनिट क्या थे 14,000, तो एक्स इज इक्वल टू 18,000 ही है क्या, चलो 18,000 ही आ गया। अब हम यहाँ पे आगे इस चार्ट को अगर कंप्लीट कर लें तो ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट आपके पास आ रहा है कितना वेरिएबल 7 और फिक्स्ड एलिमेंट कितना आ रहा है 18,000 और एडमिन का आपने लिख लिया। अब सेलिंग का पर यूनिट आपके पास आ रहा है 1.3 और फिक्स कितना आ रहा है 18,000। अब आगे हमारा Q3 का बजट बनाने की तरफ। Q3 का बजट हमने बनाना है जी। डायरेक्ट मटेरियल के आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं 15,000 बनाने हैं, क्या ख्याल है पर यूनिट कितना है 13,000, सो 15,000 इंटू 13 पर यूनिट है आपके पास, तो कितना आ गया कितना 195,000 रुपीज़। अब देखिएगा प्रोडक्शन लेबर आपको बनाने हैं 15,000 यूनिट जिसमें वेरिएबल एलिमेंट इतना है और फिक्स इतना है, लेकिन उसने कहा कि 14,000 तक तो वेरिएबल का रेट यही रहेगा, इससे ऊपर जितने भी बनाने हैं उससे 50% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम देखिएगा ज़रा 14,000 जो है उसके ऊपर तो रेट यही अप्लाई होगा 2.5 प्लस जो एक्स्ट्रा 1,000 बनाने हैं उसके ऊपर अप्लाई होगा क्या 2.5 इंटू 0.05 के 0.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 1.5 क्या है 50%, क्या कह रहा है प्लस फिक्स्ड एलिमेंट भी है कितना 49,000। तो यहाँ से आपके पास जो है वो आएगा क्या 87750। ये बात किसी को समझ आई हो हाँ कि 14,000 तक तो वेरिएबल रेट वही चलेगा, लेकिन उससे ऊपर जितने भी यूनिट बनाओगे वेरिएबल रेट आपका क्या हो जाएगा 50% इंक्रीज हो जाएगा। तो 50% इंक्रीज वाला हमने क्या किया इंटू 1.50 किया, मीन ये क्या है 50% इंक्रीज वाली बात है। ठीक हो गया। अब प्रोडक्शन ओवरहेड ये सिर्फ लेबर के साथ था यह बात कि 14,000 से ऊपर इंक्रीज होगा, बाकियों के लिए नहीं। तो प्रोडक्शन ओवरहेड आपने बनाने हैं जी कितने 15,000 इंटू रेट आपका क्या है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का 7 और प्लस आपके पास जो फिक्स्ड एलिमेंट है वो कितना है 18,000। ये कितना बन गया 123,000। एडमिन ओवरहेड क्या रहेगा 0 प्लस 26,000 मीन फिक्स एलिमेंट ही, कि उसमें वेरिएबल है ही नहीं, क्यों वो क्या था प्योर फिक्स था। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक किसके साथ होगा सेल के साथ या प्रोडक्शन यूनिट के साथ। वेरिएबल प्रोपोर्शन कितना है इसका, वेरिएबल प्रोपोर्शन कितना है इसका 1.3। इसको अप्लाई करोगे किसके साथ सेल यूनिट के साथ या प्रोडक्शन 15,000 के साथ। सेल कितनी है प्लस फिक्स एलिमेंट कितना है कितना आ गया 36। तो आपके पास क्या आ गया टोटल कॉस्ट बजट 4600
468600। जी, आज के लेक्चर को कोशिश करनी है आज ही कवर करना है, फिर जाके ये दिमाग में बैठेगा, क्यों ये बेस है सारी की सारी बजटिंग की। प्योर फिक्स कॉस्ट क्या है, प्योर वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट होगी सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिक्स प्रोपोर्शन, प्राइम कॉस्ट क्या है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकाला जा सकता है वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग को यूज़ करते हुए। होपफुली कल से ऑनवर्ड हम बजटिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन कवर करने के काबिल हो जाएंगे। बाकी हमने सिर्फ बजटिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कॉन्सेप्ट को जो किया बस इतना। एक थोड़ी सी थ्योरी है वो भी कहीं पे डिस्कस कर लेंगे। थ्योरी आएगी थोड़ी सी, हमें एक पेज की थ्योरी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे, थ्योरी आएगी नहीं। लेकिन कोई एमसीक्यूज़ में एग्जामिनर पागल हो सकते हैं कि एक आध अगर एमसीक्यूज़ बना देते हैं तो एक नंबर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, 100% हमें कवर करके जाना है।